लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, जय हिंद टू एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल आर्मी बॉयज ज्ञान सागर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू राइट लेटर इन एनसीसी। एनसीसी में डिफरेंट सिचुएशन पे किस तरह का लेटर लिखे। पहला सिचुएशन या कंडीशन है बी और सी सर्टिफिकेट लेने के लिए। अगर आप यूनिट से बी और सी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं उस समय किस तरह का लेटर लिखेंगे। नेक्स्ट, एक्सटेंशन फॉर्म भरने के लिए, अगर आपने एग्जाम में फेल किया था तब आप एक्सटेंशन फॉर्म भरने के लिए किस तरह का लेटर लिखोगे। थर्ड, दूसरे कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन करने के लिए, अगर आपके कॉलेज में एनसीसी नहीं है, आप किसी और कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हो उस समय कैसे लेटर लिखें। नेक्स्ट, लेटर फॉर 10 डेज लीव, अगर आप एनसीसी में 10 डेज का लीव करना चाहते हो तो किस तरह का लेटर लिखें। इन सारे टॉपिक पे आज हम लोग लेटर्स देखेंगे। पहला लेटर है एनसीसी सर्टिफिकेट या फिर बी सर्टिफिकेट अपने बटालियन से लेने के लिए, अगर आपको इमरजेंसी में नीड है। एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस अपना एड्रेस जमशेदपुर एंड अपना डेट, उसके बाद 11 अगस्त। फिर एक लाइन यहाँ छोड़ना है, एक लाइन छोड़ने के बाद टू द कमांडिंग ऑफिसर, क्योंकि हम लोग कमांडिंग ऑफिसर को लिख रहे हैं। टू द कमांडिंग ऑफिसर 37 झारखंड बटालियन एनसीसी जमशेदपुर, जहां एड्रेस है वो लिखना है, आपका जो बटालियन है वो। ओके। नेक्स्ट, सब्जेक्ट एंड मस्ट रिमेंबर कि सब्जेक्ट आपको लिखना है क्या, रिक्वेस्ट फॉर एनसीसी सी प्रोविजनल सर्टिफिकेट। आई होप क्लियर हो गया होगा सब्जेक्ट। नेक्स्ट, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर से स्टार्ट करना। फिर क्या लिखना है आइए देखते हैं। फिर आई एम, उसके बाद अपना नाम लिखना है रैंक के साथ। देन आफ्टर रेजिमेंटल नंबर, फ्रॉम कॉलेज अपना कॉलेज का नाम, रेजिमेंटल नंबर और नेम, ये सब लिखना है। देन आफ्टर आई अपियर्ड फॉर एनसीसी सी एग्जाम इन फरवरी 2023 एंड आई हैव पास्ड इट, मैं 2023 में एग्जाम के लिए अपियर हुआ और इसको पास किया। देन आई रिक्वायर्ड एनसीसी सी सर्टिफिकेट फॉर अग्निवीर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपने एग्जाम दिया पास किया एंड नाउ आपको भी सी सर्टिफिकेट चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये यहाँ तक हो गया। देन आफ्टर आप लिखोगे सो देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू इशू माय प्रोविजनल सी सर्टिफिकेट एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके, जितना जल्दी हो सके मेरे इशू की जाए क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना। नेक्स्ट, आपको थैंकिंग यू योर सिंसियरली, आपका नाम और सिग्नेचर। ये है पूरा फॉर्मेट अगर आपको सी सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट अपने बटालियन से इशू कराना है। नेक्स्ट जो लेटर हम लोग देखने वाले हुआ है एक्सटेंशन लेटर। जब आप एग्जाम में फेल होते हो तब आपको एक्सटेंशन देना होता है, उस समय आपको कैसा लेटर लिखना होता है। सबसे पहले ऊपर में अपना एड्रेस, एंड ये जो मैं लिख रहा हूँ ये न्यू फॉर्मेट है। ऊपर में सबसे पहले आपका एड्रेस रहेगा जहां से आप हो जमशेदपुर एंड डेट लिखना। देन आफ्टर टू द कमांडिंग ऑफिसर, आप अपने कमांडिंग ऑफिसर को लिख रहे हो, अपने बटालियन का नाम, फिर बटालियन का एड्रेस। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट में ध्यान देना, सब्जेक्ट में क्या लिखना है। अप्लीकेशन टू अपीयर फॉर द एक्सटेंशन एग्जाम, अप्लीकेशन टू अपीयर फॉर द एक्सटेंशन एग्जाम मतलब एक्सटेंशन एग्जाम में बैठने के लिए अलाउ करना। ओके। रिस्पेक्टेड सर से स्टार्ट करना। माई सेल्फ, आपका नाम लिखना है, अपना नाम। सन ऑफ, आपके पिताजी का नाम, आपका रेजिमेंटल नंबर। फ्रॉम, इसके बाद यहाँ अपना कॉलेज का नाम लिखना, आप जिस भी कॉलेज से हो। ओके। नेक्स्ट, आई हियरबी वांट्स टू रिक्वेस्ट टू अपीयर फॉर द एक्सटेंशन एग्जाम एज आई हैव फेल्ड इन सी एग्जाम इन फरवरी 2023, मैं फरवरी 2023 के सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में फेल हो गया था इसलिए मैं अपीयर होना चाहता हूँ। इतना हो गया। लिखने के बाद एक लाइन छोड़िए, यहाँ पूरा होने के बाद एक लाइन छोड़ना। नेक्स्ट, सो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी टू अपीयर इन द एग्जाम, मैं आपसे इसलिए परमिशन चाहती हूँ कि आप मुझे अलाउ करें एग्जाम लिखने के लिए। नेक्स्ट, थैंकिंग यू, आपका योर फेथफुली, योर सिंसियरली, कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम, रेजिमेंटल नंबर एंड साइन। एंड ये न्यू फॉर्मेट है। ओके, आप किसी और फॉर्मेट में लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो लेटर हम लोग देखेंगे वो है 10 डेज का लीव। किसी भी रीजन से आप सीख हो गए या फिर आप कहीं जा रहे हो, उस वजह से जब आप एनसीसी में लीव लेते हो तो आप कैसे स्टार्ट लिखोगे अपना लेटर। सबसे पहले जमशेदपुर, अपना एड्रेस जहां से आप हो उसका एड्रेस, उसके बाद डेट। ओके, लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट, टू द एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, आप अपने एनओ सर को लिख रहे हो तो आप यहाँ एनओ नहीं लिखिएगा, टू द एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। ओके। नेक्स्ट, अपने कॉलेज का नाम, जो भी है अपने कॉलेज का नाम लिखना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, लीव फॉर 10 डेज, एंड जिस वजह से भी आपको चाहिए वो लिखना, लीव फॉर 10 डेज फ्रॉम एनसीसी क्लासेस। ओके। नेक्स्ट आप लिखोगे रिस्पेक्टेड सर, आई एम, अपना नाम, रेजिमेंटल नंबर, स्टूडेंट ऑफ
कॉलेज का नाम, अपना कॉलेज का नाम लिखना। ओके, उसके बाद लिखोगे आई want 10 days leave from NCC classes because I am going to my village along with my family members। मैं अपने गांव जा रहा हूँ इसलिए मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। उसके बाद लिखोगे आप so I won't be able to attend the NCC classes, इस वजह से मैं NCC क्लास नहीं अटेंड कर पाऊंगा। नेक्स्ट, काइंडली ग्रांट मी टू लीव फॉर दैट आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। मुझे लीव दीजिए 10 दिनों का, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। लास्ट में थैंकिंग यू सिंसियरली लिखना है। इस तरह से आप अपने एनओ सर को लेटर लिख सकते हो। वाला जो लेटर है ये उन लोगों के लिए जो एनसीसी ज्वाइन तो करना चाहते हैं बट उनके कॉलेज में एनसीसी नहीं है। वो दूसरे कॉलेज में जब एनसीसी ज्वाइन करने जाएंगे ये चाहते हैं तब उनको एक लेटर लिखना पड़ेगा वो एनओ सर को। वो आइए समझते हैं वो लेटर कैसे लिखेंगे। उससे पहले आपको ये समझना होगा कॉलेज ए एंड कॉलेज बी ये क्या है। कॉलेज ए जहां आप पढ़ते हैं, जहां पर आप प्रेजेंट में पढ़ते हो, जहां एनसीसी नहीं है, इस कॉलेज में आप एनसीसी नहीं है। बट कॉलेज बी जहां आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हो। ओके, अब आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, लेटर लिखना है आपको अपने एनओ सर को जहां आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हो। सबसे पहले जमशेदपुर एड्रेस, जहां भी कॉलेज है उसका एड्रेस लिखना है जमशेदपुर, फिर डेट लिखना है जब आप लिखोगे। देन टू द एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, एनओ सर को लिखना है टू द एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। कॉलेज बी का नाम लिखना, जिस कॉलेज के एनओ सर को लिख रहे हो, जहां आप ज्वाइन करना चाहते हो उस कॉलेज का नाम लिखना है। एंड सब्जेक्ट बहुत ध्यान से क्या लिखना है, बहुत करे इसमें गलती करते हैं। रिक्वेस्ट फॉर ज्वाइनिंग इन एनसीसी, एनसीसी ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एंड क्या लिखोगे, रिस्पेक्टेड सर लिखना सबसे पहले। आई एम अपना नाम, फ्रॉम कॉलेज ए, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो, कॉलेज ए जहां आप पढ़ रहे हो। फिर आई वांट टू ज्वाइन एनसीसी बट देयर इज नो एनसीसी इन माय कॉलेज, मैं एनसीसी ज्वाइन करना चाहता हूं बट एनसीसी मेरे कॉलेज में है नहीं। सो आई फाउंड कॉलेज बी, जहां आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हो उस कॉलेज का नाम लिखना है। आई फाउंड कॉलेज बी, जहां आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हो उसका नाम। नियर बी माई लोकेशन, ओके, मेरे घर के सामने वो कॉलेज मिला है जहां एनसीसी करना चाहते हो। माई एम इज टू ज्वाइन इंडियन आर्मी एंड एनसीसी इज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हो बिकॉज ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है और प्लस ये इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो। एनसीसी कैडेट गेट्स मेनी बेनिफिट इन डिफेंस एज वेल एज इन अदर सेक्टर, एनसीसी कैडेट्स को बहुत बेनिफिट मिलता है अदर सेक्टर में भी, इस वजह से आप ज्वाइन करना चाहते हो। एंड काइंडली अलाउ मी टू ज्वाइन एनसीसी इन कॉलेज बी, सो आप मुझे अलाउ कीजिए अपने कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन करने के लिए। इसके बाद आप लिखोगे आई विल ऑलवेज कीप हाई द ग्लोरी ऑफ कॉलेज, ये लिखिएगा जरूर। लास्ट में थैंकिंग यू सिंसियरली, ये एक लेटर उन कैडेट के लिए जो एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं जिनमें कॉलेज में नहीं है दूसरे कॉलेज में। इसका प्रोसीजर क्या होता है वो मैं आप डिटेल्स वीडियो में फिर से बताऊंगा कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो एनसीसी जब आपके कॉलेज में एनसीसी ना हो। ओके, वीडियो में हमने बहुत तरह के लेटर देखा। सबसे पहले बीएससी सर्टिफिकेट कैसे अपने बटालियन से इशू करें, सेकंड हमने एक्सटेंशन लेटर देखा, थर्ड लीव लेटर कैसे लीव ले, एंड फोर्थ जस्ट हमने देखा कि आप कैसे एनसीसी दूसरे कॉलेज में लेटर लिख के ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर इनके अलावा आप किसी और सिचुएशन पे भी लेटर लिखना चाहते हो सो जस्ट आप कमेंट कर सकते हो, उस पर मैं आपको लेटर लिख के दे दूंगा। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।